अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुबह भर में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई। नरमी के बाद सुबह के मज़ारात को भी खोल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार का सिलसिला जारी है और सुबह में डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। पेशावर समेत सुबह के 21 अजला डेंगू वायरस की लपेट में हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी बोर्ड्स के नताइज में तुलबा के रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स लेने की तहकीकात का फैसला किया है। सूबाई महकमा तालीम का कहना है कि ज्यादा नंबर्स लेने वाले तुलबा के पेपर दोबारा चेक किए जाएंगे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2357 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। नाजेबा वीडियोस बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करने वाली खातून गुजरांवाला से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जहलम, हाफिजाबाद, मर्दान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सिंध हुकूमत ने एक और टैक्स यूटिलिटी बिल में वसूल करने का फैसला कर लिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस बिल में लिया जाएगा और इस हवाले से सुई सदरन को खत लिखने का फैसला किया है। पाकिस्तान में दवाओं की कीमतों में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 4 बार इजाफा हो चुका है। सरबराह आल पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री जाहिद बख्तावरी कहते हैं कि डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए कि दवा का सालट या फार्मूला लिखें, न कि ब्रांड का नाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिलाड़ियों का हौसला और एतमाद बढ़ाया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर उतारी गई इस्लामाबाद से लंदन की जानिब उड़ान भरने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ अब अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा गुलशन इकबाल अपने घर पहुंच गए। इनका कहना है कि वो अपने घर खैरियत से पहुंच गए हैं। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर वादी हुंजा के बच्चों की वायरल होने वाली वीडियो अब की नहीं बल्कि 10 साल पुरानी है। भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी राका पाकिस्तान में नेटवर्क इसके साबिक एजेंट ने ही बेनकाब कर दिया। भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राके एजेंट डैनियल ने एतराफ़ किया कि इसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की और पकड़ा भी गया। पाकिस्तान में 4 साल कैद काटी। और भारतीय वज़ीर आज़म नई मुश्किल में घिर गए। अपोजिशन ने मोदी पर भारत में मुंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
वेलकम बैक। शामिल करते हैं खबरों की तफसील। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुबह भर में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सुबह भर में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक सुबह की मार्केटें अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगी और सिर्फ एतवार को बंद रहेंगी। अलामी में मजीद बताया गया है कि रेस्टोरेंट्स को 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है, जबकि आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी के बाद सुबह के मज़ारात को भी खोल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार का सिलसिला जारी है और सुबह में डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। पेशावर समेत सुबह के 21 अजला डेंगू वायरस की लपट में हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पंजाब भर में अब तक डेंगू के 736 मरीज सामने आए हैं, जबकि 338 सिंध में रवामा अब तक केसेस रिपोर्ट हुए। कराची डिवीजन में डेंगू के 239 केसेस सामने आए, जिसमें जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी बोर्ड के नताइज में तुलबा के रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स लेने की तहकीकात का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के नताइज का ऐलान किया, जिसमें तुलबा को 1100 में से 1100 नंबर्स भी दिए गए, जबकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के तुलबा को 1100 में से 400 और 500 के दरमियान नंबर्स दिए गए। सूबाई हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। सूबाई महकमा तालीम का कहना है कि 1100 में से 1090 से ज़्यादा नंबर्स लेने वाले तुलबा के पेपर्स दोबारा चेक किए जाएंगे और इनका मौजूदा और पिछला मार्क्स रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2357 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,151 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,357 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 58 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। नाजेबा वीडियोस बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करने वाली खातून को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमा खवातीन की नाजेबा वीडियोस के जरिए इन्हें ब्लैकमेल करती और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए इन्हें दुबई जाने के लिए रजामंद करती थी। सराय आलमगीर की रिहायशी एक मुतासरा खातून ने मुलजमा और इसके दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी बुनियाद पर मुलजमा को गुजरांवाला से गिरफ्तार करने के बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजमा के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जहलम, हाफजाबाद, मर्दान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई, जिसके बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी जानिब सुबह सिंध के सहराए थार में बारिश के बाद हर चीज़ निखर गई, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क भर में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का नया सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कराची में 23 से 25 सितंबर के दरमियान कहीं मोतदिल और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक कचरा उठाने के टैक्स सुई गैस बिल में लिया जाएगा और इस हवाले से सुई सदरन को खत लिखने का फैसला किया है। तर्जुमान का कहना था कि घरों के बाहर से कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस के बिल में लिया जाएगा और कचरा उठाने के टैक्स से सालाना 5 अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। तर्जुमान ने बताया कि वजीर बल्दियात सिंध की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में ये फैसला किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक इमारतों, फ्लैट्स, घरों और सनतों से कचरा इकट्ठा किया जाएगा, जबकि रिहायशी इलाकों से 10 से 300 रुपए टैक्स लिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि बोर्ड ने अपने ज़राए से रेवेन्यू जमा करने के लिए इकदामात का फैसला किया है। पाकिस्तान में दवाओं की कीमतों में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 4 बार इजाफा हो चुका है। मौजूदा हुकूमत के आते ही चंद माह में पहले वजीर सेहत आमिर कयानी को अद्वियात 400 गुना तक महंगा करने के इल्ज़ाम पर ओहदे से हटा दिया गया। ताहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस ना हुआ। 2.5 साल से वजारत का कलमदान पहले मुआविन सेहत जफर मिर्जा और अब फैसल सुल्तान के पास है। इस दौरान अद्वियात की कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। फार्मा इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद कहते हैं कि मजमूई तौर पर अद्वियात की कीमतों में 30% के करीब इजाफा हुआ और बाज़ दवाओं की कीमतें 400% तक बढ़ गईं। सरबराह आल पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री जाहिद बख्तावरी के कहते हैं कि डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए कि दवा का सॉलिड या फार्मूला लिखें, न कि ब्रांड का नाम। उनका कहना था कि किसी भी बैनुल-अक़वामी कंपनी का पाकिस्तान में कोई सेटअप मौजूद नहीं, ताहम अद्वियात एक ही फार्मूला और तर्ज पर लोकल सनत में तैयार होती हैं।
डॉक्टर्स किसी भी ब्रांड का नाम ना लिखें ताकि शहरी किसी भी दवा की फार्मूला की बुनियाद पर खरीदारी में आज़ाद हों। इनका कहना था कि 3 साल कबल कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की दवा 207 रुपए की थी, लेकिन अब 275 की मिलती है। आर्जाए कल्ब या ब्लड प्रेशर की सूरत में खून पतला रखने की दवा 311 रुपए से बढ़कर 397 रुपए की हो गई है, जबकि मैदे की दवा 8 रुपए की 12 गोलियों के बजाय 26 रुपए हो गई है। माहिरीन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल में रखना है तो डॉक्टर्स और फार्मा इंडस्ट्री के नुमाइंदों के राब्ते खत्म करना होंगे। हुकूमत जब तक मौसर किरदार अदा नहीं करती, कीमतें कंट्रोल में रखना मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। वजीर आजम ने खिलाड़ियों से अपना क्रिकेट का तजर्बा शेयर किया। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने खिलाड़ियों का हौसला और एतमाद बढ़ाया। वजीर आजम ने मुलाकात के दौरान हर खिलाड़ी से अलग अलग गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ने खिलाड़ियों को मैदान में सर उठाकर रखने की हिदायत की और कहा कि खिलाड़ियों के कंधे गिरे हुए देखते हैं तो बहुत बुरा तासुर जाता है। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ने खिलाड़ियों से कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि खिलाड़ियों को जोश जज्बे के साथ मैदान में क्रिकेट खेलनी चाहिए। मुखालिफ खिलाड़ी को आउट करने पर ज्यादा मुनासिब खुशी मनानी चाहिए। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ी आखिरी दम तक लड़ता रहता है और हार नहीं मानता। गुज़श्ता रोज़ उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर उतारी गई इस्लामाबाद से लंदन की जानिब उड़ान भरने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ अब अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ BA 260 ताशकंद से लंदन रवाना हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ BA 260 को मुसाफिर खातून को दिल का दौरा पड़ने पर ताशकंद उतारा गया था। खातून मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बहस परवाज़ को ताशकंद में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ताहम खातून जाँ बर न हो सकी और इनकी मौत वाक़ई हो गई। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा गुलशन इकबाल में अपने घर पहुंच गए। इनका कहना है कि वो अपने घर पहुंच गए हैं और खैरियत से हैं। KUJ के जनरल सेक्रेटरी से गुफ्तगू करते हुए वारिस रज़ा ने कहा कि मुझे ले जाने वालों ने मुझसे सहाफ़ती जिम्मेदारियों का पूछा और मुझसे मेरे कालम से मुतल्लिक पूछते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे ले जाने वालों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और नामालूम मकाम पर ले गए। उन्होंने कहा कि मुझे ले जाने वाले कुछ देर पहले मुबैना टाउन थाने के पास छोड़ गए। वाज़ेह रहे कि कराची में सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को गुलशन इकबाल से हिरासत में लिया गया था। वारिस रज़ा के अहले खाना का कहना था कि सीनियर सहाफ़ी को रात गए यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद अपने साथ ले गए। सीनियर सहाफ़ी के अहले खाना के मुताबिक वारिस रज़ा को ले जाने वाले अफराद ने कहा कि थोड़ी देर में इन्हें छोड़ दिया जाएगा। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर वादी हुंजा के बच्चों की वायरल होने वाली वीडियो अब की नहीं बल्कि 10 साल पुरानी है। गुज़श्ता माह मारूफ पाकिस्तानी गुलकार शहजाद रॉय ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका हुंजा के बच्चों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कराई, जिसमें बच्चे टीन के डब्बों और लकड़ी की मदद से निहायत खूबसूरत धुन बजा रहे थे। ये धुन 1958 में आने वाले पाकिस्तानी फिल्म बेदारी के मशहूर ज़माना गीत आ बच्चों की सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की थी। टीन के डब्बों और लकड़ी की मदद से इतनी खूबसूरत धुन बजाने के टैलेंट ने शहजाद रॉय को बहुत मुतासिर किया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर इन बच्चों को आलात मौसीकी भेजने का ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज शहजाद रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका मिशन मुकम्मल हो गया। उन्होंने हुंजा के बासलायत बच्चों को आलात मौसीकी भिजवा दिए हैं। जब वीडियो में मौजूद बच्चों को मैंने टीन के डब्बों पर धुन बजाते हुए देखा तो मुझे मेरे बचपन का वो वक्त याद आ गया और मैंने इन बच्चों की मदद करने का फैसला कर लिया। गुलकार ने मजीद बताया कि इन बच्चों तक इनकी ज़रूरियात के मुताबिक तमाम आलात मौसीकी पहुंच चुके हैं। भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रा का पाकिस्तान में नेटवर्क इसके साबिक एजेंट ने ही बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का जासूसी नेटवर्क इस मरतबा खुद एक भारतीय टीवी चैनल ने बेनकाब किया। प्रो पंजाब टीवी से बात करते हुए रा के साबिक जासूस डैनियल ने इंकशाफ किया कि इसे रा की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रा के एजेंट ने एतराफ़ किया कि इसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की और पकड़ा भी गया। पाकिस्तान में 4 साल कैद काटी। डैनियल ने रा और भारतीय फौज के एक और जासूसी राजू से मुतल्लिक भी बताया और कहा कि वो अब पाकिस्तान में कैद है। डैनियल ने बताया कि इसकी वापसी के बाद भारतीय हुकूमत ने इसे 15,000 रुपए देकर फारिग कर दिया। डैनियल ने बताया कि इसकी वापसी के बाद भारतीय हुकूमत ने इसे 15,000 रुपए देकर फारिग कर दिया। अब वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। साबिक भारतीय एजेंट ने कहा कि रा अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलविस है। इसने ये भी बताया कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। और भारतीय वजीर आजम नई मुश्किल में घिर गए। अपोजिशन ने मोदी पर भारत में मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात की मंद्रा बंदरगाह में नरेंद्र मोदी के दोस्त और फाइनेंसर के जेर एहतमाम पोर्ट से $3 अरब की 3,000 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। मंद्रा बंदरगाह भारतीय वजीर आजम के दोस्त गौतम अदानी के जेर इंतजाम है और मोदी के बंदरगाह में 25% शेयर ने मजीद शकूक व शबहात पैदा कर दिए हैं।
हुकूमत और मंशियात कंट्रोल करने वाले इदारों के नाक के नीचे मंशियात का कारोबार कैसे चल रहा था, अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सवालात उठा दिए। जबकि इस मामले पर नरेंद्र मोदी और भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात बीजेपी पार्टी खामोश है। मलिकवाल में बजरी पर मवेशी बांधने के तनाजे पर नौजवान कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना मियाना गोंदल के इलाके पिंडी रावा में मामूली तनाजे पर 7 अफराद ने हमला करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद मोहम्मद इनायत की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली गई। जोही के शहरियों, ताजरों, दुकानदारों, सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी, शहरी, मजहबी रहनुमाओं का सेप्को जोही की नाअहली करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग खत्म करने, जले ट्रांसफार्मर्स की बहाली, नाकारा केबल सिस्टम लगाने में मुलव्विस ठेकेदार जुल्फकार मलाह के खिलाफ कार्रवाई तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का फैसला किया है। रहीम यार खान के नवाही इलाके तरंडा सवाई खान में कब्जा माफिया सरगर्म, अपने ही रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए। मुतासरा खातून ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मुल्जिम बाअसर लोग हैं और मेरी ज़मीन हथियाना चाहते हैं। मकामी पुलिस मुल्जिमान की सरपरस्ती करते हुए कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासरा खातून का भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। इस हवाले से देखते हैं आबिद अली जौहर की इस रिपोर्ट में। जी, रहीम खान के नवाही इलाका तरंडा सवाई खान में कब्जा माफिया सरगर्म, अपने ही रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए। 15 की कॉल पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुतासरा खातून ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि मुल्ज़िम बाअसर लोग हैं और मेरी ज़मीन हथियाना चाहते हैं। मुझे जान से मार देने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुकामी पुलिस मुल्ज़िमान की सरपरस्ती करते हुए कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुतासरा खातून ने हाथ जोड़कर अपील है कि वज़ीर पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम खान से कब्जा माफिया के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और भरपूर कार्रवाई का मुतालबा करती हैं। और मंडी बहाउद्दीन से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां 50 रुपए की मुबैना चोरी के इल्जाम में दुकानदार ने 2 कमसन बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया। मुलजिम बच्चों को 22,000 रुपए में फरोख्त करने की आवाज़ें लगाता रहा। वीडियो वायरल होने पर मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इस हवाले से मजीद देखते हैं राना नईम की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में 50 रुपए की मबना चोरी के इल्ज़ाम में 2 दुकानदारों ने 2 कमशम बच्चों को पिंजरे में बंद कर दिया। मुलज़मान बच्चों को 20 से 22,000 रुपए में फ़रोख्त करने की आवाज़ें लगाने लगे। DPO मंडी बहाउद्दीन ने बच्चों की कैद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर फौरी नोटिस लिया और SHO थाना सिटी को हदायत जारी की। पिंजरों में बंद कैद बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल के मुल्ज़मान को वक्त गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। थाना सिटी पुलिस ने बच्चों को ज़ेर-ए-आब करवा कर बाहिफाज़त वालिदैन के हवाले कर दिया। जी N न्यूज़ के लिए राना मोहम्मद नईम, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं भवाना से। अपना खून सफ़ेद हो गया। सगी खाला ने आशना की मदद से बच्चों को अगवा करके गुजरात पहुंचा दिया। बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 सितंबर को थाना भवाना में दर्ज हुई थी। DPO चिन्योट बिलाल जफर के हुक्म पर SHO थाना भवाना ने जदीद तरीका इस्तेमाल करते हुए बच्चों को जिला गुजरात के इलाके से बरामद करा लिया। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।